गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने काव्य समझा माँ कह एक कहानी, जिनमें एक कहानी दी गई और वह आपने कहानी सुनी, समझी होगी। अब उसके प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं कि राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे। मैंने आपको प्रश्न दे दिए थे, उत्तर नहीं कहे थे, है ना। तो आज मैं उसके उत्तर आपको समझा रही हूँ। आप जो आपने उत्तर लिखे हैं तो चेक कर लो, और जो नहीं लिखे हैं तो समझ लो और अपने शब्दों में आप लिखने का प्रयत्न करोगे। तो राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, क्यों, कब। तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे, बराबर। अब दूसरा प्रश्न है कि आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा। तो क्या मांगा, आपको कहानी का सारांश जो पता हो तो आप अपने आप भी लिख सकते हो, और इसीलिए बार बार हम लोग आपको कहते हैं कि कहानी का सारांश याद रखो, कहानी याद रखो। तो प्रश्न के उत्तर कोई भी हो, बड़े हो, छोटे हो, खाली जगह हो, सही गलत हो, कुछ भी हो, आपको वह लिख सकते हो। तो आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। अपना शिकार, कौन सा शिकार, जो उसने बाण लगाकर, तीर छोड़कर जो हंस को घायल किया था वह, बराबर। तो वह नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, पर अपना शिकार मांगा। उपवन की शोभा कैसी थी। तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उपवन है इसीलिए फूल तो होंगे ही, तो फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हिम बिंदु कहते थे हम, तो वह हिम बिंदु यानी ओस, उसकी बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी, टकरा जाती थी। हवा के, पानी की बूंद तो कितनी हल्की होती है, और हवा का झोंका आने से वो एक दूसरे से टकरा जाती है, जो साथ साथ में हो तब, तो एक दूसरे से मिलती थी, तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। लहर सी यानी पानी ऊपर नीचे आ जाता है, आप देखते हो ना, वह लहर उत्पन्न सी हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। अपने शब्दों में आप लिख सकते हो, बराबर, और लिखना ही है। फिर है चौथा प्रश्न, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया। तो पुत्र छोटा था। कौन पुत्र, राहुल। छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। जैसे कोई रोता है तो हमें भी हमारा दिल रोने लगता है, हमारे में भी ये भावना उत्पन्न होती है। जो कोई हंसता है तो हमें भी अचानक हंसी आ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी घायल पक्षी की बात सुनकर इसके मन में भी ये
करुणा उत्पन्न होती है और सहानुभूति उत्पन्न होती है। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए, और इसीलिए कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। जब हम न्याय करने बैठे तो हमें दया की भावना होनी चाहिए, यानी कि हम निर्दयी बनकर जो न्याय करने बैठेंगे तो हमेशा गलत न्याय कर देते हैं। तो न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए रक्षक यानी बचाने वाला, रक्षा करने वाला, हमेशा भक्षक यानी मारने वाला से बड़ा होता है। समझ गए आप? तो माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बराबर। अब पांचवा प्रश्न कि प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए, यानी कि उसका सारांश लिखना है। क्या है ये काव्य, क्या कहना चाहती है, यह लिखना है। तो क्या है? राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उसके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया, यानी कि दोनों में तकरार जैसी हो गई और एक दूसरे पर वह बहस करने लगे। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। क्या? दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया, यानी कि सिर्फ सुना ही नहीं, उसके ऊपर तूने विचार भी किया है।
कि क्या निर्णय लेना चाहिए। तुम्हारे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। वैसे भी वह एक राजा का पुत्र था, राजकुमार था, इसीलिए इनके कुछ गुण तो उसके अंदर आने ही थे। और इस तरह से राहुल ने सही न्याय बताया, है ना। तो इस तरह इस 5 प्रश्नों के उत्तर आप लिखोगे। जो नहीं लिखा है तो लिख लेना, और लिख लिया है तो आप अपना उत्तर चेक कर लेना। जो सही है वह आप लिखोगे, बराबर। अब इसके आगे दूसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए। वचन बदलना है और वाक्यों को फिर से लिखना है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। वचन बदलो और पूरा वाक्य वचन बदलने से बदल जाता है। जैसे कि मैं जा रही हूँ, मैं अकेली हूँ इसीलिए जा रही हूँ, पर एक से ज़्यादा हो तो हम जा रहे हैं, पूरा वचन बदल गया। इस तरह से ध्यान में रखिए कि वचन बदलो तो पूरा वाक्य बदलना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वाक्य वही रख सकते हो। लड़की ने नई सलवार पहनी है, तो लड़की लिटी की हुई है, तो लड़की का वचन, लड़की एक वचन तो बहुवचन लड़कियां, सलवार एक वचन तो बहुवचन सलवारें। लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है, बराबर। अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई। अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई, बराबर। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो इन यानी बहुत सारी है। इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। वे बहुत। लू चलने के कारण लता सूख गई है। तो लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। समझ गए। तो इतने ये 2 प्रश्न, आप पहले के 5 प्रश्न और ये आप अच्छी तरह से समझकर लिखोगे। ओके, थैंक यू।